साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हर साल ही पूछा था, चाहे आप 8th में हो, 10th में हो, 12th में हो, ठीक है। 12th तक ये प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो चलिए आज बिल्कुल बेसिक तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में मैं इसका अंतर बताऊंगा आपको, ताकि जीवन भर याद रहेगा। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप साबुन तो आप सब जानते ही हैं। साबुन जो 2 प्रकार की होती है, एक तो कपड़े धोने की साबुन है और नहाने की साबुन है, ठीक है। और अन्य प्रकार की भी साबुन होती है, जैसे कि ठीक है, जैसे कि वो पारदर्शक साबुन होती है, ठीक है, पेयर से नहीं है, ठीक है, सब नहाने के इनके यूज़ में हो गए। अब अपमार्जक क्या है? देखिए, अपमार्जक डिटर्जेंट होता है। इसका सामान्यतः उपयोग देख लीजिए, एक तो कपड़े धोने के लिए, यानी कि जो हम बोलते हैं ना कपड़े धोने का सोडा, ठीक है, वो सोडा ही है। और साथ में शैम्पू, ये उत्पाद बनाने के लिए अपमार्जक का उपयोग करते हैं। तो इनका सबसे पहला अंतर ये है कि आप ने देखा होगा कि जो साबुन है, ठीक है, ज़्यादा चिकनाई के धब्बे रहते हैं ना, चिकनाई के धब्बे उनको नहीं हटा पाती है। और जो सोडा है, ज़्यादा मेल रहता है, आप सब जानते हैं, ज़्यादा चिकनाई के धब्बे हैं उनको भी हटा देता है। तो ये हटा देता है और ये चिकनाई के धब्बे को नहीं हटा पाती है। दूसरी जो बात है, जो आपका जो साबुन होता है ना, वो इसका जो कच्चा माल होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। यानी कि इसके लिए आप देखिए, जो साबुन का प्राय उपयोग हम नहाने के लिए भी करते हैं। जैसे अब नहाने के लिए करेंगे तो इसका जो कच्चा माल रहेगा जिससे ये बनाया जाएगा, इसके लिए उच्च क्वालिटी का, ठीक है, उपयोग किया जाएगा। लेकिन अपमार्जक तो हम कपड़े धोएंगे, तो इससे कोई लेना देना है नहीं कि हम अधिकतर उसका उपयोग, ठीक है, इसका कच्चा माल जो रहता है वो कम गुणवत्ता वाला भी हो जाएगा। तो इस कारण से ये जो साबुन है, क्या बताया मैंने कि साबुन का उपयोग हम नहाने के लिए करते हैं अधिकतर, ठीक है, कपड़े धोने के लिए करते, दोनों प्रकार के साबुन बनते हैं। तो लेकिन हम इसका जो कच्चा माल है वो ज़्यादा क्वालिटी का रहेंगे और इसमें थोड़ा बहुत, ठीक है, आप समझते कम गुणवत्ता वाला होगा तो वो भी बना देंगे। तो इसके कारण ये जो साबुन है ये जल प्रदूषित नहीं करती। क्या नहीं करती? ठीक है, इससे जल प्रदूषण नहीं होता है, पर लेकिन इससे जल प्रदूषण होता है। ध्यान से समझिए, समझ में आ गया? 2 पॉइंट है कि साबुन जो है चिकनाई के धब्बे नहीं हटाते, अपमार्जक चिकनाई के धब्बे को भी हटा देता है। ये जल प्रदूषण नहीं करते हैं और ये अपमार्जक जो है इनसे जल प्रदूषण होता है। तीसरा जो है, यदि कठोर जल है और कठोर जल में जो साबुन है वो झाग नहीं देती, तो साबुन कठोर जल में, ठीक है, झाग नहीं देती, लेकिन अपमार्जक जो है वो कठोर जल में भी झाग दे सकता है आसानी से, वो भी, ठीक है। चौथे पॉइंट की यदि बात करें हम, तो जो साबुन बनाने के लिए कच्चा माल है ना, वो वनस्पति तेल होता है। क्या होता है? वनस्पति तेल, कच्चा माल। और अपमार्जक के लिए जो कच्चा माल है ना, वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, वैसे 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर है कि साबुन जो है चिकनाई के धब्बे नहीं हटाती, ये चिकनाई के धब्बे हटा देती है। इससे जल प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन अपमार्जक से जल प्रदूषण होता है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देती, यदि देती है तो थोड़ा बहुत कम, ठीक है, और लेकिन अपमार्जक कठोर जल में भी आसानी से झाग दे देता है। इसके अलावा आपको ये चौथा बिंदु जो है, यहाँ पर 3 बिंदु लिखे हुए थे, चौथा बिंदु आपको यहाँ से लिख लेना है, नोट कर लेना है कि साबुन बनाने के लिए कच्चा माल वनस्पति तेल से प्राप्त होता है नहीं, ठीक है, यह वनस्पति तेल होता है, और इसको बनाने के लिए कच्चा माल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। चलिए, तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, पूरी एक श्रृंखला चला रहे हैं क्लास 10th के लिए, ठीक है। ये देख लीजिए, पूरे आपको A to Z सब कुछ तैयार है, आपको केवल मेहनत करनी है। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आपके लिए विशेष यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्ले लिस्ट बना दी सबकी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है।